बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 जो था उसके हमने थ्योरम किए थे। 2 थ्योरम है उसमें, 2 और 4। तो चैप्टर नंबर 9 और 12 के हमने थ्योरम करने हैं। तो 9 के हमारे 2 थ्योरम कंप्लीट हो चुके थे और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 12 के जो थ्योरम 1 और 2 हैं ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें 9 इस उसमें 9 के भी 2 थ्योरम्स इंक्लूड हैं और 12 के भी 2 थ्योरम ही हैं। ठीक है, इन 4 थ्योरम्स में से मतलब 2 थ्योरम जो हैं वो पेपर में इंशाल्लाह आने। तो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर जो 12 के जो 2 थ्योरम्स हैं उनमें से एक आज हमने करना है, थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे पास, अब देखें थ्योरम की स्टेटमेंट्स, द मेजर, यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 1, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर वो सेंट्रल एंगल ये है हमारे पास AOC, ये क्या है, इसका सेंट्रल एंगल है। तो इस सेंट्रल एंगल की जो आर्क है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, द डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब ये मेजर आर्क का ये डबल है AOC, मतलब ये एंगल जो है हमारे पास ये इतना बड़ा एंगल है कि अगर ये 2 एंगल बने तो ये मिलके क्या बनाता है, एक बड़ा एंगल बना देता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है, एक सर्कल बनाना है, उसके बाद इस O को हमने A से मिला देना है, O को C से मिला देना है, फिर हमने A को B से मिला देना है, फिर C को B से मिला देना है, फिर ये हमारे पास एंगल 1 आ गया, ये एंगल 2 आ गया, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। इसी तरह हम इसके जो गिवन, सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको सबसे पहले इसका लिखेंगे गिवन में हमें क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक आर्क दी हुई है, आर्क। तो कहता है कि एक आर्क जो है AC आर्क है। ठीक है, तो AC हमारे पास क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर O है। एक आर्क है, इसका सेंटर ये में O दिया हुआ है, AC, ये आर्क का साइन है, मतलब आर्क जो है, ठीक है, आर्क इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की हमारे पास आर्क है। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर क्या है इसका, O है। AC इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर क्या है इसका, विद सेंटर O। ठीक है, वेयर एज हमारे पास जो एंगल AOC है, AOC इज एन सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास वेयर एज AOC, एंगल जो AOC है इज आ सेंट्रल एंगल है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखना है कि दिस इज अ सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट जो एंगल AOC है जो सर्कम एंगल है, AB और C इज अ सर्कम एंगल। अब इस सेंट्रल एंगल का तो पता चल गया कि ये दरमियान वाला एंगल है। अब ये सर्कम एंगल क्या होता है, सर्कम एंगल वो एंगल होता है जो एंगल एक सर्कमफ्रेंस के साथ बन रहा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल के साथ जो भी एंगल बन रहे हैं। अब ये एंगल, पूरा एंगल किसके साथ बन रहा है,
बाउंड्री ऑफ द सर्कल के साथ, मतलब सर्कमफ्रेंस के साथ जो एंगल टच कर रहा है, ये सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, मतलब इसके जो पॉइंट है वो किसको टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज अ सर्कम एंगल। ठीक है, गिवन के अंदर तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, गिवन के अंदर हमें AC आर्क दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फर्स्ट ऑफ टू प्रूफ हमने क्या करना है, पीछे भी मैंने आपको बताया है कि टू प्रूव के अंदर हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू प्रूव के अंदर हमने जो प्रूफ क्या करना है, हमारे पास जो सेंट्रल मैयर एंगल जो AOC है वो 2 मैयर एंगल ABC के बराबर है। मतलब जो एक सेंट्रल एंगल है ना, अब ये वाला एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC 2ABC के बराबर है। ठीक है, ये हमने इसमें प्रूफ करना है। तो अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी की है तो वो भी हम लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन हमने ज्वाइन B विद O, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इट मीट एट दिस D एंड प्रोड्यूस इट to meet the circle at D। अब वो सर्कल को मीट कर रहा है और वो D के ऊपर मिल रहा है। राइट हमने इसके एंगल्स क्या लिखे हैं, कौन कौन से एंगल लिखे हैं। अब इसको वो कहता है कि D को हमने बढ़ाया तो किसके साथ मिल रहा है, B से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो B विद O, B को O से मिला दिया। अब B को O से मिलाया, फिर इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया तो वो D के ऊपर टच कर रहा है, पॉइंट D के ऊपर। तो एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, AOC एंड ABC। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने राइट एंगल हमने कौन कौन से लिखे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, हमने 4 एंगल लिखे हैं जो हमने फिगर में दिखाए गए। तो नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिखना है, प्रूफ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड रीजन के अंदर हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है और नेक्स्ट उसकी हमने आगे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देनी है और आगे इसकी रीज़न लिखनी है हमने। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि मैयर एंगल हमारे पास 1 जो है वो मैयर एंगल किसके बराबर है, 3 के बराबर है। मैयर एंगल 1 जो, अब देखें मैयर एंगल 1 ये है और मैयर एंगल 3 ये है। वो कहता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हम कैसे बराबर हैं, तो हम रीज़न देने लगे हैं, एन एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर इक्वल साइड्स हैं तो ओपोजिट एंगल जो होते हैं इन ट्रायंगल के वो बराबर होते हैं। एंगल ओपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, इन ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के अंदर वो कहता है कि अगर साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये 2 साइड्स इक्वल हों और इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर है, इसके ऑपोजिट सामने वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें हो गया। नेक्स्ट हम एंड क्या लिखेंगे आगे कि हमारे पास मैयर एंगल जो 2 है वो मैयर एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, इसमें भी हम बता सकते हैं कि मैयर एंगल 2 जो है वो मैयर एंगल 4 के बराबर है। ये क्योंकि इसके साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही लिखेंगे हम यहाँ पे रीजंस।
इसको हम 1 का नाम दें, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड्स के जो एंगल ऑपोजिट हैं, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी, ओ बी सी के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें, अब मैयर एंगल जो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल एक और बन रहा है, अब यहाँ पे एंगल 5 बन रहा है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 6। अब ये एंगल 5 है और ये एंगल क्या है 6। आगे जो बात कर रहा है वो कहते हैं कि मैयर एंगल जो 5 है, मैयर एंगल 5 किसके बराबर होता है, मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब मैयर एंगल 5 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2, ये कैसे बराबर है आपस में, एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखें, एक ये भी हमारे पास थ्योरम्स हैं कि एक एक्सटर्नल एंगल है ना, इसके जो ऑपोजिट एंगल हमारे पास हैं उनके सम के बराबर होता है। एक देखें ना, ये हमारे पास इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है 5, अब इसका ऑपोजिट एंगल कौन से है 1 और 3। अब एक एक्सटर्नल एंगल जो है 2 ऑपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसी एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे लिखेंगे, हम एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हमने रीज़न इसकी क्या लिखी है कि एक एक्सटर्नल एंगल है, अब ये एक्सटर्नल एंगल 5 है, 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम सिमिलरली हम ऐसे भी करेंगे कि मैयर एंगल जो सिमिलरली एंगल जो 6 है, मैयर एंगल 6 किसके बराबर होगा, मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4, ठीक है। अब ये भी तो है ना इसके साथ 6 वाला, ठीक है। जो 6 है इसके जो ऑपोजिट एंगल इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा जो 6 जो है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको भी 4 का नाम दे लें, ठीक है, इसको 4 का नाम दें। अब ये 3 1 2 3 4 हमारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो हमने यूज़ किया है 1 और 2 को, ठीक है, 1 और यूजिंग 1 एंड 3। अगर हम 1 और 3 लें, 1 के अंदर क्या बताया हुआ है, 1 मैयर एंगल 1 3 के बराबर है, ठीक है, और हम 3 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, मैयर एंगल 5 किसके बराबर आएगा, मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल 3। ये कैसे, अब देखें ना, मैयर एंगल 1 किसके बराबर है, मैयर एंगल 3 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जाएं, यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं ना कि ये दोनों बराबर हैं। अब हमने 1 के अंदर 3 लिख दिया, तो ये भी एंगल 3 का है और ये भी 3, ठीक है। कितना हो गया, 2 मैयर एंगल 3 बन गए, 2 मैयर एंगल 3 बन गया। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दें, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 एंड 3, 1 और 3 क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम मैयर एंगल जो 6 है, मैयर एंगल 6 किसके बराबर होगा, मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल 4 के बराबर होगा। अब देखें, मैयर एंगल 2 4 के बराबर है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे ऊपर आ जाएं। अब ये 2 किसके बराबर है, मेजर एंगल 4 के बराबर है। अब 2 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी मेजर एंगल 4, ठीक है। अब 2 की जगह पे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4, 2 मेजर एंगल 4 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर इसको 6 का नाम दें, क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 और 6 को ऐड कर देंगे। अब ये मेरे इक्वेशन नंबर 5 आई है ना, 5 इक्वेशन नंबर मेरे पास 5 आई है। तो 5 और 6 को हम क्या कर, ये इक्वेशन नंबर 5 में मेरे पास क्या आई है कि मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 3 के बराबर है, 2 मेजर एंगल 3 के बराबर है। और मेजर एंगल 6 किसके बराबर है, मेजर एंगल 6 किसके बराबर है, मेजर एंगल 2 मेजर एंगल 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेजर एंगल जो इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे। 5 क्या है हमारे पास, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4, 2 मेजर एंगल 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स हैं और ये क्या है, रीजंस। तो एडिंग लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करते हुए हम क्या करेंगे, इसको मेजर एंगल 5 किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल 3 के बराबर है, और प्लस मेजर एंगल 6 किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल 4। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, ठीक है। अब देखें मेजर एंगल हमारे पास जो 3 और 4 है, ठीक है, वो किसके बराबर है। अब साथ साथ इसको डायग्राम को भी देखें, मेजर एंगल 3 और 4 का सम, 3 और 4 है, मेजर एंगल कौन सा है, 3 और 4 क्या है, एंगल क्या है हमारे पास, AOC है ना, AOC के बराबर है, इन दोनों का सम है। मतलब एक एंगल हमारे पास ABC है, ABC। तो 5 और 6 जो हैं एंगल, दोनों का सम क्या है हमारे पास, AOC, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि मेजर एंगल हमारे पास 5 प्लस मेजर एंगल 6 है, ये किसके बराबर है, मेजर एंगल AO, मेजर एंगल AOC के बराबर है। और ये 2 ऐसे आएगा। अब 3 और 4 का जो सम है, मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये दोनों का सम किसके बराबर है, मेजर एंगल AB और C के बराबर है, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था मेजर एंगल जो AOC है किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल ABC, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हैंस प्रूव, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, समझना है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग इधर स्कूल में आके पूछ सकते हैं। और इसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको साथ साथ अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप का जो 9th का भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो साथ साथ काम करेंगे तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें कि ज़रूर इसका लेक्चर को सुने और वीडियोस को देखें। जो भी आपको करवाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरीके से करें। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपका, क्योंकि ये अभी तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ मतलब वो करते रहेंगे तो आपका ये फ़ायदा होता रहेगा। इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, इसमें बहुत मायने रखते हैं। एक एक पॉइंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, मेहनत करते हैं एक नंबर के लिए। ये तो 8 नंबर है, 8 नंबर मतलब 4 थ्योरम करने हैं आप लोगों ने, 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाने हैं। तो अगर 4 में से अगर 2 भी कर लेते हैं तो फिर भी आपके 8 नंबर हो जाएंगे। अगर 2 अच्छी तरह से कर लें, वो दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ आप करते रहें, ठीक है। और सीरियसली तरीके से करें। अब देखें ना, कोई भी इंसान अगर काम करना चाहे तो वो कर सकता है, जो भी करना चाहे, ठीक है। तो इसी तरह वो
साथ साथ काम करते रहें। वो इलामा इकबाल का भी एक शेर है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़्दा है जो वह हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप साथ कोई भी काम है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ इसको मतलब आपको बुक्स के ऊपर भी दिया हुआ है, इसको आप सीरियस तरीके से करें। और अभी 9th और 10th में से कोई बच्चा काम चेक करवाने नहीं आया। ठीक है, आपको डेट भी दी हुई थी, तो आप ये काम किया नहीं है। ठीक है, किया नहीं, चेक नहीं करवाया तो किया ही नहीं है ना, तो ये आप नॉन सीरियसली तरीके को छोड़ दें और अपने कैरियर को फोकस करें। और अपने जो 10th है ये इल्म का दरवाज़ा है और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।